साथियों नमस्कार, मेरा नाम रमेश चंद्रा है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी को पसंद आएगा। तो आज हम बातचीत करेंगे, हमारे बहुत साथी इस समय बेरोजगारी की हालत इतनी बढ़ गई है कि उससे बहुत सारे लोग जो है प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाई एजुकेटेड बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के भी समाज में बहुत सारे युवा परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं और ख़ास तौर से सरकारी नौकरी के लिए। हर युवा की एक चाहत होती है कि हम कोई ना कोई सरकारी नौकरी पा जाएं और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पा जाएं। इसी के लिए पूरा कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत सारे युवा जो है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तैयारी करते हैं और लगभग बहुत सारे लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन असफल होने का जो रेशियो है, असफल लोगों की संख्या बहुत अधिक है। कारण यह है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सरकारी नौकरी मात्र 2% ही है। पहला कारण तो ये भी है, बाकी बहुत सारे कारण हैं कि हम लोग हर तरह से तैयारी करते हैं। सरकारें, कोई भी सरकारें आती हैं तो उस तरह से एम्प्लॉयमेंट पे जोर नहीं देती हैं और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा पढ़ लिख करके हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर में पूरा घर की जमा पूंजी भी लगा देते हैं, इतना पैसा लगा के पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद भी एक आशा बनी रहती है कि हम सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो साथियों, हमको सोचना ये है कि आखिर क्या हम पढ़ाई किए थे केवल सरकारी नौकरी के लिए? चलिए, अच्छी बात है, जिनको सरकारी नौकरी मिल गई बढ़िया है, समय से वो लोग मेहनत किए और सही परिश्रम किए, वो पा गए नौकरी, बढ़िया है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो लोग बहुत प्रयास किए, नहीं मिली नौकरी, तो क्या किया जाए? क्या और कोई रास्ता नहीं है अपना जीविका चलाने के लिए? और कोई जगह नहीं है जहाँ से अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो, इतिहास बना सकते हो, ख़ानदान का इतिहास लिख सकते हो? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से आप अपनी काबिलियत को सबके सामने पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, हम में भी कुछ है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए, एक मानसिकता शुरू से जो हमारे समाज के द्वारा, जब से बच्चा पैदा होता है, जब से वो सीखने लगता है, जब वो समझदार होता है, तभी से एक मानसिक रूप से इस सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दिया जाता है इस दिमाग में, मस्तिष्क में, कि बेटा बड़ा होके बढ़िया नौकरी पाएगा, बड़ा होके बढ़िया सरकारी नौकरी करेगा। तो बात वही आती है कि शुरुआत से हमारे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है कि नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, और उसी के लिए हम पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं कि एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए। लेकिन देखा जाए तो जब तक ये शिक्षा केवल नौकरी के लिए शिक्षा लिया जाएगा, तब तक ये स्थितियां ऐसी बनी रहेंगी। आने वाले समय में और भी भयानक स्थितियां बनेंगी। क्यों? क्योंकि हमको, आपको और भी सेक्टर में, केवल सरकारी नौकरी के लिए नहीं, और भी सेक्टर में अपने आप को प्रूव करना है। बहुत सारे सेक्टर हैं जहां से आप कर सकते हैं। और रही बात पैसा कमाने की, जीविका चलाने की, तो हमने बहुत सारी किताबों को पढ़ा और उसमें एक रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब थी। उसमें उन्होंने समझाया था बहुत बढ़िया तरीके से, तभी से दिमाग में बैठ गया कि हाँ, पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। उस किताब में उन्होंने बताया था कि पैसा कमाने के आयाम कितने होते हैं। तो 4 आयाम उन्होंने बताया कि 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं पूरी दुनिया में, और 4 क्वाड्रेंट के नाम से उनका बहुत फेमस है, सभी लोग जानते भी होंगे। बहुत सारे वीडियो इस पे बने हुए हैं, लेकिन उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। क्या है वो? उसमें स्पष्ट उन्होंने बता दिया है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कि कितने लोग कैसे पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने बताया कि यस,
ई, एस, बी और आई, ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एम्प्लाई, ई फॉर एम्प्लाई, एस फॉर सेल्फ एम्प्लाई, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। उन्होंने बताया क्या कि ई और एस वाले ये लोग, ई फॉर एम्प्लाई मतलब नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। बाकी सेल्फ एम्प्लाई वाले क्या हैं, स्वरोजगार करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे जो स्वयं का अपना व्यवसाय करते हैं वो भी उसमें आते हैं, स्वरोजगार वाले। इन लोगों की संख्या देखा जाए तो उन्होंने बताया कि ये संख्या के मामले में 95% लोग यही काम करते हैं, या तो एम्प्लाई हैं या तो सेल्फ एम्प्लाई। लेकिन धन के मामले में देखा गया तो जीवन भर ये काम करते हैं, लेकिन 5% से ज़्यादा धन इनके पास नहीं हो पाता। उधर देखा गया बी और आई वालों को देखा गया, तो ये क्या करते हैं, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी संख्या अगर देखी जाए तो ये मात्र 5% लोग हैं। ये 5% लोग या तो बिजनेस करते हैं या तो इन्वेस्टर हैं। लेकिन धन के मामले में देखा जाए तो 95% धन इन्हीं दोनों के पास है। तो आइए देखा जाए कि आखिर ये लोग करते क्या हैं, क्या करते हैं कि इनके पास 95% धन है और ये जीवन भर काम करते हैं, 5% से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। अब देख लिया जाए ये करते क्या हैं, ये करते हैं रोज़ जीवन भर काम करते हैं, जब तक शरीर में ताकत रहेगी तब तक काम करेंगे, जब जब काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। जिस दिन काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनको 5% से ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर क्या करता है, वो जीवन में एक बार कोई काम करता है, कोई काम एक बार करता है और ऐसा काम करता है कि उससे बार बार पैसा मिले। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। और जितने लोग नौकरी करते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महीने में सैलरी लेते हैं, हफ्ते में सैलरी लेते हैं, एक्टिव इनकम बोला जाता है। रोज़ काम, जब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जहाँ से पैसा आना शुरू हो जाता है और आते रहता है, आने वाली कई पीढ़ियों तक आते रहता है। आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन का मतलब यहाँ आपको मैं बता दूं, कम से कम 500 से ज़्यादा लोग जिनके लिए काम कर रहे हों वो बिजनेसमैन की श्रेणी में आते हैं। इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जहाँ लाखों लोग, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग आपके लिए काम कर रहे हों, तो आप इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में ये लोग, यही अंतर है। इन लोगों से अलग यही है कि ये लोग, देखा जाए तो पैसा कमाने का एक फार्मूला ये भी होता है कि काम के घंटे और योग्यता बढ़ा दिया जाए तो आमदनी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जितने लोग एम्प्लाई हैं, सेल्फ एम्प्लाई हैं, ये काम के घंटे, इनके सामने ऑप्शन ही नहीं होता कि काम के घंटे बढ़ा लें, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने सबको 24 घंटे का ही समय दिया है। सबको, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो, अफसर हो, नेता हो, कोई हो, सबके पास 24 घंटे का समय। तो आप बताइए 24 घंटे में कोई भी एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए कितना ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर सकता है, कितना ज़्यादा घंटे काम कर सकता है। जाहिर सी बात है 24 घंटे में मैक्सिमम कोई कर पाएगा, 20 घंटे कर लेगा, 18 घंटे कर लेगा, 15 घंटे कर लेगा, लेकिन कब तक करेगा? जब करेगा तब तक मिलेगा। लेकिन साथियों, ये जानना ज़रूरी है कि अमीर और कामयाब होना है और पैसिव इनकम लेना है तो काम के घंटे बढ़ाना पड़ेगा। और काम के घंटे कैसे बढ़ेंगे? जब हमको पता है कि सबको 24 घंटे का ही समय मिला हुआ है, तो कैसे हमारे लिए हज़ारों घंटे काम हो सकते हैं। जिसने इस सिद्धांत को समझ लिया वो आज अमीरों की श्रेणी में है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े अरबपति हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, वो इस बात को समझ लिए कि एक दिन में अगर एक व्यक्ति के लिए हज़ारों घंटे काम होगा तभी पैसा बन सकता, तभी अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। नहीं तो नौकरी करना बुरी बात नहीं है, नौकरी से केवल रोजी रोटी चलेगी, आपकी ज़रूरतें पूरे होंगी, सपने कभी नहीं पूरे होंगे। अगर सपने को पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, परिवार का सपना पूरा करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आपको इस श्रेणी में आना पड़ेगा, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की श्रेणी में आना पड़ेगा। लेकिन साथियों, बात आती है कि आखिर हम इस श्रेणी से उस श्रेणी में जाएं कैसे?
क्यों? क्योंकि हम एक मध्यम वर्गीय हैं, गरीब परिवार से हैं और किसी तरह पढ़ाई लिखाई किए। और पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए, सिलेबस की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए तो हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से बनाई हुई जो व्यवस्था है वही अब भी चल रही है। समय समय पे बदलाव हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। ऐसी व्यवस्था है, उस समय जो व्यवस्था बनाई गई थी, उस समय जो सिलेबस बनाया गया था अंग्रेज़ों को, यहाँ उनको जो है एक अच्छे नौकरों की ज़रूरत थी, इस हिसाब से ऐसा सिलेबस उन्होंने बनाया था। और कहीं ना कहीं हमारी सरकारें भी आज़ादी के बाद इतने साल बाद भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई हैं और सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाई हैं। ऐसा सिलेबस बनाया जाता है कि एक अच्छा नौकर बनाया जाए, एक अच्छा मालिक कैसे बनना है इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो साथियों, हमको ये सोचना है कि हम नौकर न बन करके, एक बड़ा नौकर न बन करके एक छोटा मालिक बन जाए। और अगर छोटा मालिक बनेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं समाज सेवा की बात। समाज सेवा सरकारी नौकरी में जा कर के ही नहीं हो सकती है, आप बाहर से भी कर सकते हैं। इन श्रेणी में सबसे बड़ी समाज सेवा तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर करते हैं। आगे बात होगी कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो समाज सेवा करने के पहले हम खुद की सेवा कर लें, हम उस लायक बन जाएं, पहले अपने भोजन की व्यवस्था कर लें। जब अपने पास भोजन रहेगा तो हम किसी को भी बुला के खिला सकते हैं, किसी को एक टाइम भोजन खिला सकते हैं। लेकिन जब हम खुद कंगाल रहेंगे तो दूसरे को क्या देंगे या दूसरे को क्या खिलाएंगे। तो साथियों, समस्या ये इस बात की है कि हम आप सभी लोग जाना तो चाहते हैं, उस श्रेणी में जाना चाहते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की श्रेणी में जाना चाहते हैं, लेकिन बात आती है वहाँ जाने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी।